वीडियो को बनाने में बेहतरीन साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, तो वीडियो बिना हेडफोन के ना देखें। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगा बेल आइकन ऑल पर शिफ्ट कर लें। बाघमार यानी सरदार हरि सिंह नलवा आज की वीडियो सरदार हरि सिंह नलवा जी के ऊपर। कौन थे हरि सिंह नलवा? 7 फुट के पंजाब में जन्मे वो सिख सरदार जिन्होंने अफगानों को उन्हीं के देश में कैद कर दिया था। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1791 में। 28 अप्रैल सन 1791 पंजाब के गुजरावाला के सिख परिवार में हरि सिंह नलवा का जन्म हुआ। बचपन में उन्हें घर के लोग प्यार से हरिया कहते थे, लेकिन किसे पता था बड़ा होकर हरिया को लोग बाघमार के नाम से जानेंगे। इस वक्त यहाँ के महाराज शेरे पंजाब यानी महाराजा रणजीत सिंह थे। सन 1805 महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी टेरिटरी में एक टैलेंट शो ऑर्गेनाइज किया। हरिया ने भी इस टैलेंट शो में हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा से राजा को प्रभावित कर दिया। हरि सिंह नलवा तीर, तलवार और भाला चलाने में धुरंधर थे। इनकी तलवारबाजी का सामना करना शायद ही किसी के बस में था। उनका साहस और अदम्य ताकत देखकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया और जल्द ही वो उनके विश्वास पात्र लोगों में से एक बन गए। धीरे धीरे हरि सिंह नलवा राजा के चहीते बन गए और उनके रणकौशल को देखकर महाराजा ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सेनाध्यक्ष हरि सिंह नलवा ने पठानों के साथ कई युद्धों का नेतृत्व किया। ये वही हरि सिंह थे जिन्होंने कश्मीर पर विजय पताका फहराते हुए काबुल को अपने कब्जे में लिया था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि पेशावरी पश्तूनों के ऊपर पंजाबियों का शासन था। एक बार की बात है, महाराजा रणजीत सिंह जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ हरि सिंह और चंद सैनिक मौजूद थे। शिकार करते समय अचानक से एक विशाल आकार का बाघ उनके सामने आ धमका। बाघ को देखकर सैनिकों के दिल में दहशत बैठ गई, पर हरि के मन में सिर्फ एक ही विचार था, अपने राजा की रक्षा। अपने राजा के प्राणों की रक्षा करते हुए हरि सिंह नलवा बाघ पर निहत्थे टूट पड़े। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने सिर्फ अपने हाथों की मदद से बाघ का जबड़ा पकड़कर उसके मुंह को बीच से फाड़ दिया था। सरदार हरि सिंह नलवा की इस बहादुरी को देखकर महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि तुम तो राजा नल जैसे वीर हो। तभी से हरि सिंह को हरि सिंह नलवा के नाम से जाना गया और इसी घटना के बाद उन्हें बाघमार की उपाधि मिली। आप इस इंसिडेंट से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरदार बाघमार हरि सिंह नलवा जी में कितनी ज़्यादा ताकत रही होगी कि उन्होंने बाघ को हाथों से फाड़ डाला। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में 1807 से 1837 3 दशकों तक हरि सिंह नलवा लगातार अफगानों से लोहा लेते रहे। अफगानों के खिलाफ जटिल लड़ाई जीतकर उन्होंने कसूर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में सिख शासन की स्थापना की थी। अहमद शाह अब्दाली के बाद तैमूर के काल में अफगानिस्तान का विस्तार हुआ। इसमें कश्मीर, लाहौर, पेशावर, कंधार और मुल्तान भी थे। हरि सिंह ने इनमें से कई प्रदेशों को जीतकर महाराजा रणजीत सिंह के अधीन ला दिया था। उन्होंने 1813 में अटक, 1818 में मुल्तान, 19 में कश्मीर और 23 में पेशावर जीतकर भारतीय सीमाओं का विस्तार किया था। उन्होंने अपने अभियानों द्वारा सिंधु नदी के पार अफगान साम्राज्य के एक बड़े भाग पर कब्जा करके उसे सिख साम्राज्य में मिलाकर भारत का विस्तार किया था। उनकी सेनाओं ने अफगानों को खैबर दर्रे के उस पार धकेलकर इतिहास की धारा बदल दी थी। खैबर दर्रा पश्चिम से भारत में एंट्री करने का एक क्रूशियल डोर है। खैबर पास से होकर ही 327 बिफोर क्राइस्ट में ग्रीक्स ने भारत पर हमला करने और लूटपाट करने का काम शुरू किया था। इसी पास से होकर यूनानी, अरबी, तुर्क, पठान और मुगल भारत पर आक्रमण करते रहे। तैमूर, बाबर और नादिर शाह भी इसी दर्रे से भारत में घुसे थे। हरि सिंह नलवा ने खैबर दर्रे का मार्ग बंद करके भारत में प्रवेश करने का रास्ता ही बंद कर दिया था। नलवा ने अफगानों को पछाड़कर सियालकोट, कसूर, मुल्तान, कश्मीर, पखली और दमतौर, पेशावर और जमरोद जैसे कई युद्ध जीते। उनको कश्मीर और पेशावर का गवर्नर बनाया गया। कश्मीर में उन्होंने एक नया सिक्का डाला जो हरि सिंह के नाम से जाना गया।
ये सिक्का आज भी संग्रहालयों में प्रदर्शित है। मुल्तान विजय में उनकी प्रमुख भूमिका रही। महाराजा रणजीत सिंह के आह्वान पर वो आत्म बलिदानी दस्ते में सबसे आगे रहे। इस संघर्ष में उनके कई साथी घायल हुए, पर मुल्तान का दुर्ग महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में आ गया। पेशावर को जीतने के लिए महाराजा को कई बार कोशिश करनी पड़ी। पेशावर पर अफगानिस्तान के शासक के भाई सुल्तान मोहम्मद का राज था। यहाँ युद्ध में हरि सिंह ने नेतृत्व किया। बागमार से यहाँ का शासक इतना भयभीत हुआ कि वो पेशावर को छोड़कर ही भाग गया और इस तरह नलवा ने पेशावर को अपने अधीन ले लिया था। पेशावर का प्रशासक यार मोहम्मद महाराजा रणजीत सिंह को नजराना देना कबूल कर चुका था। मोहम्मद अजीम जो कि काबुल का शासक था, उसने पेशावर के राजा यार मोहम्मद पर फिक्रा कसा कि वो एक काफिर के आगे झुक गया है। भारत में शिक्षित सैन्य दलों के इतिहास में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनाई गई गोरखा सेना एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट था। गोरखा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले योद्धा थे और पेशावर और खैबर दर्रे के इलाकों में ये प्रभावशाली साबित हो सकते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने बिहारी सैनिकों की टुकड़ी भी बनाई थी। इस टुकड़ी में ज़्यादातर सैनिक पटना साहिब और दानापुर क्षेत्र के थे, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थल थी। सरदार हरि सिंह नलवा की सेना शेर दिल रजामान आगे बढ़कर बाकी की सेना का नेतृत्व कर रही थी। महाराजा रणजीत सिंह के गुप्तचरों से पता चला कि दुश्मनों की संख्या जहांगीरिया किला के पास बढ़ रही है। उधर तोपखाना पहुंचने में देर हो रही थी और उनकी 1.5 महीने बाद पहुंचने की संभावना थी। स्थितियां खिलाफ थी। सरदार हरि सिंह नलवा और राजकुमार शेर सिंह ने मिलकर किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब दुश्मनों को रोके रखने के लिए उन्हें और भी ज्यादा सैनिकों की जरूरत थी। माइनस में तापमान, ऐसे में सुबह सुबह महाराजा खुद घोड़े पर बैठकर खून जमा देने वाली नदी को पार किया। राजा को देख सेना भी आगे बढ़ी, लेकिन बड़े सामान और तोपखानों का नुकसान हो गया। जहांगीरिया किले के पास अफगानियों के साथ युद्ध हुआ। उन योद्धाओं ने अफगानियों को ऐसा खदेड़ा कि वो कहते सुनाई दिए, तोबा तोबा, खुदा खुद खालसा शुद्ध, यानी खुदा माफ करो, खुदा खुद खालसा हो गए। गोरखा सैनिक टुकड़ी के जनरल बलभद्र ने अफगानी सेना को बेहिचक मारा काटा और इस बात का सबूत दिया कि विशिष्ट परिस्थितियों में गोरखा लड़ाके कितने कारगर थे। सरदार हरि सिंह नलवा, अकाली फूला सिंह और निहंगों की सशक्त जमात जमकर लड़ी। जब महाराजा रणजीत सिंह अपने बेटे की शादी में व्यस्त थे, तब सरदार हरि सिंह नलवा उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा कर रहे थे। अप्रैल 1837 जब पूरी अफगानी सेना ने जमरोद पर हमला कर दिया था, तब नलवा जी पर प्राणघाती हमला हुआ, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। ऐसा कहा जाता है कि नलवा ने राजा रणजीत सिंह से जमरोद के किले की ओर बड़ी सेना भेजने की मांग की थी, लेकिन 1 महीने तक कोई भी मदद वहां नहीं पहुंची। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सरदार नलवा ने जो सेना की मांग की थी, वो मांग महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंच ही नहीं पाई, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुसीबत में राजा अपने सेनापति नलवा को अकेले छोड़ देते, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह सरदार हरि सिंह नलवा को अपने बेटे की तरह मानते थे। घायल बागमार ने अपने नुमाइंदे महान सिंह को आदेश दिया कि जब तक सहायता के लिए नई सेना ना आ जाए, तब तक उनकी मौत की घोषणा ना हो, ताकि उनकी सेना वीरता से डटी रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेना में अफरा तफरी मच जाएगी, और वही हुआ जो वीर बागमार ने कहा था। उनकी शहादत के बाद महान सिंह ने ये खबर सेना में फैलने नहीं दी और हरि सिंह नलवा की उपस्थिति के डर से अफगान सैनिक 10 दिनों तक पीछे हटे रहे। ये था हरि सिंह नलवा उर्फ बागमार का दुश्मनों के दिल में खौफ कि वीर गति को प्राप्त होने के बाद भी 10 दिनों तक किसी अफगानी में हिम्मत नहीं पड़ी कि वो किले पर हमला कर दे। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि जब बच्चे रात में नहीं सोते तो माँ कहती है कि सो जा बेटा सो जा, वरना गब्बर आ जाएगा। ऐसा ही कुछ आज के टाइम पर भी अफगानिस्तान में पश्तो भाषा में बोला जाता है कि चुप शाह हरि सिंह रागले। इसका मतलब है चुप हो जाओ, हरि सिंह आ रहा है। स्टे क्वाइट, हरि सिंह इज कमिंग।
हे गाइस, तो कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में लगा बेल आइकन ऑल पर शिफ्ट कर लीजिए। अगर फ्यूचर में कुछ ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। गुड बाय, जय हिंद।